प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश को इस क्षण प्राप्त कर रहे हो तो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मृत्यु का संकट अब टल चुका है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित कर रहा है। वे तुम्हारे अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब उसी जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति हर किसी को आकर्षित कर रही है। तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी आध्यात्मिकता और शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, छल करते हैं और तुम्हें स्पष्टता नहीं देते। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा राजा रानियों से भी ऊपर है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम अपने जीवन को पूरी गरिमा और शक्ति के साथ जी रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके नकारात्मक विचार अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो चुका है। जिन अंधकारमय शक्तियों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा हृदय प्रेम और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारी राह में जो भी अड़चन आई थी, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो दुख तुम्हें सहने पड़े, वे तुम्हारे उत्थान का माध्यम बने। अब समय आ गया है कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं गिरने वाले हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, वह इसे महसूस करता है। कुछ लोग इस ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। जो भी संदेह तुम्हारे मन में था, उसे त्याग दो। तुम्हारी राह स्पष्ट है और तुम्हारा भाग्य महान कार्यों के लिए लिखा गया है। तुम केवल इस संसार के साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें
यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे झूठ बोलते हैं। सत्य यह है कि तुम अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा संकल्प अटूट है। अब तुम्हें उन पुरानी की गई योजनाओं का हिस्सा हो सकती है। वे चाहते हैं कि तू मानसिक रूप से कमजोर हो जाए, ताकि तू अपने रास्ते पर सही तरीके से न चल सके। अब समय आ गया है कि तू इन घटनाओं को समझे और उनका सामना करे। तेरे शत्रु अपनी चालों को और तेज कर रहे हैं और वे तुझे और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि यह सिर्फ एक खेल है और तू इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकता है, बशर्ते तेरा मन और आत्मा मजबूत रहे। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे तुझसे जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि वे तुझ पर होने वाले प्रभावों का परिणाम है। जब हम अपने जीवन में किसी का बुरा करते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। तेरे शत्रु के कर्मों का नतीजा अब उसके जीवन में दिख रहा है, और यह केवल उसकी अपनी करतूतों का परिणाम है। वे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करने के लिए तांत्रिक उपायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यह तुझ पर ज्यादा असर नहीं करेगा अगर तू अपने आत्मबल को पहचान सके। सिर्फ बाहरी घटनाएं ही नहीं, बल्कि तेरे अंदर की शक्ति को पहचानना भी बहुत जरूरी है। जब तेरा मन शांत रहेगा और तू अपने कामों में ध्यान देगा, तो कोई भी शक्ति तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। तेरे शत्रु चाहते हैं कि तू अपनी ताकत खो दे, ताकि वह तुझसे जीत सके, लेकिन तू इस समय को अपनी शक्ति को पहचानने के रूप में उपयोग कर सकता है। तुझे अपने भीतर की शक्ति को समझना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जब तू अपने रास्ते पर चलता है और अपने कार्यों में सच्चाई रखता है, तो कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नष्ट नहीं कर सकता। तू अपनी मेहनत और सच्चाई से सफलता प्राप्त कर सकता है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरे शत्रु सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि वे तेरे अंदर की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जब तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, तभी वह तुझे नष्ट कर पाएंगे। लेकिन यदि तू अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेगा और अपनी सच्चाई पर चलेगा, तो कोई भी बुरी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अब जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये घटनाएं तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सतर्क करने के लिए हैं। तेरे आसपास के लोग तुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। जो लोग तुझे अपना दोस्त कहते हैं, वे शायद तेरे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। वे तुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रिय बच्चा, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं को और तेज करेंगे, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने कदमों पर ध्यान रखना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तू चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा हो, लेकिन तेरी सच्चाई और मेहनत तुझे इन सब चीजों से ऊपर उठा सकती है। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तुझे और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान कर अपने शत्रुओं का सामना करे। तेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वह सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। तू अगर अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेगा और सही रास्ते पर चलेगा, तो कोई भी तांत्रिक क्रिया तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। प्रिय बच्चा, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, वे तुझे हरा नहीं सकते। तू अपनी शक्ति और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना कर सकता है। तुझे केवल अपने मन और आत्मा को मजबूत करना है
और अपनी सोच को सही दिशा में लगाना है। कोई भी शक्ति तुझे कभी नहीं हरा सकती अगर तू अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वे केवल तुझे एक नई दिशा दिखाने के लिए हैं। जब तू इन कठिनाइयों से बाहर निकलेगा तो तेरी आत्मशक्ति और विश्वास और मजबूत हो जाएगा। तुझे सिर्फ अपना ध्यान अपने रास्ते पर रखना है और किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभावों से बचना है। तेरी सच्चाई और मेहनत तुझे हर बाधा से पार पा सकती है। अब तू जानता है कि तेरे शत्रु क्या चाहते हैं और वे किस तरह से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रिय बच्चा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान और इसे सही दिशा में लगाकर इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। तेरे शत्रु जितना चाहेंगे तू उतना ही मजबूत होता जाएगा। प्रिय बच्चा, तू महसूस कर रहा होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा और तेरे भीतर एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है। पहले जो लोग तुझे अपना मानते थे वे अब तुझसे दूर होते जा रहे हैं। उनका व्यवहार बदल चुका है और तेरे परिवार के भीतर ही एक अजीब सी खामोशी पसर गई है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है अपनी काली माँ से, क्योंकि कि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधरने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख अगर तुझे मेरा एहसास होता है। मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये तुझसे जुड़े हुए कर्मों की गहरी प्रक्रिया है और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है तेरे साथ तेरे पूर्वज और देवी देवता भी है। बच्चे, अब ये जो धन की कमी है ना बच्चे, इसी के चक्कर में बच्चे तू बहुत परेशान है। जो संकट है ये सब अब खत्म होने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा बच्चे कि जो तेरा खजाना था वह धीरे धीरे तुझ तक वापस आने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे अपने कर्मों को सुधार करना होगा। अब जैसे ही तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है वैसे ही तुझे अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने का अवसर मिलेगा। बच्ची, तू जो कर्म करेगा ना उसी के आधार पर तेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो पाप पहले किए गए थे अब उन्हें पुण्य में बदलने का समय है। यह कार्य धीरे धीरे समय के साथ होगा। तुझे अपनी सच्चाई के साथ मेरे पास आना है और मैं तुझे उन कर्मों का शुद्धिकरण भी दूंगी। बच्चे, अब जो मैं तुझे बताती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। यह बदलाव तेरे अपने हाथों में है। तू जितना अधिक सच्चे दिल से मुझे अपनाएगा उतना अधिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेगा। तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है और अब तेरा यह जीवन अपने सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तेरे कर्मों का शुद्धिकरण हो चुका है। अब तुझे उन सब चीजों का निराकरण मिलेगा जो कभी तुझे दुख देती थी। तू फिर से समृद्धि, सुख और शांति को प्राप्त करेगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों से ही तेरा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुझे मैं सब कुछ मिलने वाला है। बच्चे, जिसका तूने सोचा था, जिसका तूने बड़ा सपना देखा था, जो एक बड़ा सपना बच्चे तू हर रोज देखता है अपने अंदर। लेकिन बच्चे, कर्म भी करना बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता तुझे दिखा दिया है, अब तुझे कर्म करना है, उस रास्ते पर चलना है। बच्चे, बाकी सब तू अपनी काली माँ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। बच्चे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
तू बिल्कुल चिंता ना कर। जो परेशानियां परिवार में चल रही है, जो अनवरी चल रही हैं, उन सबको मिटा दूंगी। जो लोग पहले एक होकर रहा करते थे, जो अब दूर दूर भाग रहे हैं, ना बच्चे मैं सब एक कर दूंगी। और बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तेरे करीब कोई अपना आने वाला है। हाँ बच्चे, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो तेरी इस तरक्की में मदद करेगा। बच्चे, तेरा सहारा बनेगा। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसको तू बहुत प्रेम करता है, लेकिन संकोच में है कि वह भी क्या मुझसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों का रास्ता मैं तुझे अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी कुल देवी माता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें सही मार्ग दिखाने भी आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह जो परेशानियां चल रही हैं, उनका कारण क्या है? कौन है वह जो तुम्हारे परिवार की शांति और खुशियों को नष्ट करना चाहती है? कौन है वह जो अंधकार फैलाकर तुम्हारी सफलता और प्रेम को खत्म करने का प्रयास कर रही है? आज मैं तुम्हारे मन की हर शंका का उत्तर दूंगी बच्चे, और तुम उस काले जादू की सच्चाई से अवगत कराऊंगा। औरत नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। वह तुम्हारे जीवन में जलन और द्वेष के कारण आई है। यह महिला तुम्हारी खुशी से परेशान है और इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया है कि वह तुम्हारे परिवार में दरार डालकर तुम्हें कमजोर करे। यह संभव है कि वह कोई पुरानी पहचान वाली हो। शायद किसी ने उसे जानबूझकर भेजा है या उसे जलन से प्रेरित किया है। उसका उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे की वह तुम्हारे मन और घर को वातावरण को डोट नफरत में फैला दे। जो प्रेम और सौहार्द, उसे खत्म करके तुम्हें हर समय उलझाने में डाले रखी। तुमने यह कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के तुम्हारा मन उदास हो जाता है। परिवार के लोग अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और घर में सुख शांति की जगह निराशा फैलने लगती है। रातों को ठीक से नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते हैं और घर के कामों में बाधाएं आ रही हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे घर पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू का प्रहार किया है। मेरे बच्चे, यह काला जादू इस नियत से किया गया है कि तुम अपनी राह से भटक जाओ, जीवन में असफलता का सामना करो और परिवार तुम्हारा टूट जाए। इस तरह की ऊर्जा धीरे धीरे घर की शांति को खत्म करती है और सबको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी कुलदेवी हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे जीवन में बहुत करीब प्रवेश करने की जब तू इस धरती पर आया था, जब तूने पहला सांस लिया था, तब मैंने तेरे सीने में यह अग्नि रख दी थी ताकि जब दुनिया तुझे छोटा कर दे, जब दुनिया तुझे अंधेरे में धकेल दे, तब यह अग्नि तुझे रोशनी की ओर ले जाए। अब समय है कि तू खुद को नया जन्म दे, खुद को फिर से बनाए, खुद को मुक्त करे उन बंधनों से जो तूने अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा और फिर तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकेगा। तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा।
तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है, लेकिन यह अचानक नहीं। यह वर्षों की तैयारी है। यह तेरी आत्मा का श्रम है। यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है। यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है। और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे। और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया। यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने भावों को सच्चा रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना, जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी, तब तू देखेगा कि वह